हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वंस डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं ठीक इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आएगी, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। इतने सारे कार्ड हैं, पर जब भी इस डेक से निकालते हैं सिर्फ यही कार्ड निकल के आते हैं। जबकि शफलिंग आप देखते हो कि मैं कितना शफल करती हूँ कार्ड्स को, और रखने से पहले भी एनर्जी कट करते हैं तो सफल करते हैं, लेने से पहले भी शफल करते हैं। पता नहीं वही कार्ड निकल के आते हैं हर बार। 7 नंबर, 28 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 31 नंबर, 30 नंबर। ठीक है, अब हम कुछ कार्ड के क्लैरिफाई ले लेते हैं उसके बाद। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए, मैसेज क्या कह रहा है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन मैसेज को क्लैरिफाई करिए, यहाँ मैसेज क्यों है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी, मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। जर्नी को कंप्लीट करिए, ओ सॉरी, जर्नी को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन जर्नी को क्लैरिफाई करिए। जर्नी यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बेड हेल्थ को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। बेड हेल्थ यहाँ पे क्यों है। फाइनल शफल बाबा जी, बेड हेल्थ यहाँ पे क्यों है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 नंबर, 28 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 31 नंबर एंड 30 नंबर। अगेन 10 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर 1 नंबर की रिपीटिशंस काफ़ी है, कई बार आया है। 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 के रिपीटिशंस भी हैं। देखिए, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन, उनका कोई ना कोई लीगल मैटर हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे है कि आपके पर्सन ने या तो ऑलरेडी मैरिड थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, या फिर आप या आपके पर्सन में से कोई एक हो सकता है। मतलब वाइस वर्सा भी होता है कई बार, हम सिर्फ कंडीशन बताते हैं। और या फिर आपके किसी तरीके का कोई और लीगल मैटर हो सकता है, या फिर कोर्ट मैरिज करनी है, या फिर किसी तरीके का ये है कि बाद में आपके पर्सन ने, जैसे आपसे रिलेशनशिप था लेकिन किसी और से मैरिज कर लिया इन्होंने, तो वहाँ पे इनकी कंडीशन ये है कि उसमें फंसे हुए, स्टक एनर्जी है कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि शायद आपके पर्सन या आप, फिर आपके पर्सन की चांसेस ज़्यादा हैं कि किसी ऐसे पर्सन से मैरिड हो जो कि जो बीमार है। ठीक है, मतलब आपके पर्सन जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिन लोगों का है, कि आप अगर ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो कि जहाँ पे कोई मैरिड है, ठीक है, और उनका पार्टनर, वो तो जिसके साथ मैरिड है वो पर्सन हो सकता है बीमार हो, या फिर जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी यहाँ पे कि उनके फैमिली है, तो उनके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो कि बीमार है।
उसकी वजह से चीज़ों को उन्हें बैलेंस आउट करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे ये चीज़ है कि किसी तरीके की प्लानिंग के फेल होने की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब ये उस इंसान को धोखा नहीं देना चाहते क्योंकि उसको शायद हेल्प की ज़रूरत है। कोई हो सकता है बीमार जिसकी वजह से प्लानिंग फेल हो रही है, और जिसकी वजह से, या हो सकता है सडनली ये चीज़ क्लिक करी कि अगर हो सकता है कि किसी के घर में कोई बीमार होने का नाटक कर रहा है, ठीक है, और उसने धोखा दिया हो ये कह के कि वो इंसान बीमार है, कोई मतलब फर्जी नाटक बनाया हो किसी ने, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन को या तो मैरिज करनी पड़ी जिसमें वो फंस गए हैं, या फिर वो मैरिज करने नहीं दे रहे कि अगर तुमने डिवोर्स लिया या तुमने अगर किसी और से मैरिज किया या कहीं पे मेरी मर्जी के ख़िलाफ़, मतलब जैसे सपोज पेरेंट्स हैं और मर्जी के ख़िलाफ़ मैरिज किया तुमने, तो उस कंडीशन में मतलब उनको कोई बता दिया कि मेरे को ये बीमारी है, ये तकलीफ़ है, मतलब फ़र्जी फेक, कहीं ना कहीं चीटिंग इन्वॉल्व है। वो बीमारी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कुछ की तो प्लानिंग फेल हो रही है, कुछ लोगों की चीटिंग इन्वॉल्व है, मतलब फ़र्जी बने हुए हैं कि हम बीमार हैं और हमें ऐसा, जिसकी वजह से इन्हें चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ रहा है। पर्सन आपके जानते हैं कि ये आप जो हो ना वेट कर रहे हो इस बात का कि आप उन्हें कब कमिटमेंट दोगे, ठीक है, कब उनकी तरफ आप इस मैसेज का वेट कर रहे हो कि कब आप उन्हें एक हैप्पी फैमिली, अगर आप सपोज हस्बैंड वाइफ हैं और अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रहे हैं तो आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन कब आपको लेने आएंगे, कब आपके साथ में रहेंगे आकर के, ठीक है। और अगर आप मैरिज नहीं किए हो अभी तक तो यहाँ पे वो जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हो इस बात का कि वो आपसे कब आकर के मैरिज करेंगे, या फिर वाइस वर्सा, कब आपको मतलब मैरिज का कमिटमेंट, हैप्पी फैमिली का कमिटमेंट आपको देंगे, ठीक है। उनकी एक्सपेक्टेशंस यही है। आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं कि सडन वेल्थ, कहीं से एकदम से पैसा आ जाए, कहीं से एकदम से पैसा आ जाए जिससे कि चीज़ें सही हो जाए आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये आपके साथ एक जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब जर्नी पे जाना चाहते हैं, मतलब एक हैप्पी मैरिड लाइफ ये आपके साथ में जीना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वेटिंग किस बात की है? वेटिंग चल रही है फाइनेंसेस के आने की, पैसे के आने की वेट चल रही है यहाँ पे, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए चीज़ें कि जहाँ वो फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। किसी तरीके की चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है। जुडिकेशन, कोई लीगल मैटर यहाँ पे हो सकता है। प्रिविलेज लेडी, आपके पर्सन या तो आपको ऐसे देखते हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हो सकते हैं, कि आपको फाइनेंशियली कहीं से बहुत ज़्यादा, आप मॉनेटरी वाइज आप बहुत, या तो आपकी जॉब वगैरह है जिसकी वजह से आपके पास पैसा है, बट मुझे ज़्यादातर में लग रहा है कि आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फैमिली की तरफ से आपको पैसा बहुत मिल रहा है, या तो आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं कि जिससे आपके घर में ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो आपके पर्सन उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। और ये कोई जुडिकेशन का मामला यहाँ पे हो सकता है कि लीगल कहीं पे स्टक होने की, कोई कोर्ट केस वगैरह ज़रूर है यहाँ पे। ग्रेट फॉर्चून, या तो आपके पर्सन का कोई कोर्ट केस ऐसे इंसान से चल रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, जहाँ से उन्हें प्रॉपर्टी मिलने वाली हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, ये कहीं से पैसे के आने का बहुत ज़्यादा वेट करें। देखो सडन वेल्थ की एनर्जी है, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, प्रिविलेज लेडी की एनर्जी भी यहाँ पे है। तो ये कहीं ना कहीं से इनका मुझे लग रहा है लीगल मैटर कोई चल रहा है जहाँ से इन्हें पैसा मिल रहा है। अब ये आपसे मिलना है, किसी और से मिलना है, नहीं पता है। यहाँ पे हम जब रीडिंग रात वाली करेंगे तब उसमें देखते हैं कि एनर्जी में क्या आता है। फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है या तो किसी की जॉब चली गई है, ये भी चीज़ हो सकता है, तो वो जॉब के वापस लगने का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं बुरी जिनको ख़त्म करना है, या हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के केस ही, डिवोर्स का केस चल रहा है यहाँ पे आप लोगों का, और आपके पर्सन जो हैं वो ये अब लग रहा है कि अब केस चल रहा है तो अब कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, वापस से चीज़ें आप लोग ठीक करना चाहते हैं, बट चीज़ें इतनी अब आउट ऑफ वे चली गई, मतलब हाथ से निकल गई हैं कि अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। बट यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो मेनली हैं, एक है हैप्पी फैमिली और एक है पैसा। यहाँ पे ये दो इशू यहाँ पे इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। यही चीज़ है, एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कहीं से पैसा चाहते हैं कि पैसा आए, पैसा आएगा तो ये आपके साथ में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। बाकी आप लोगों के केस में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो फर्जी बीमारी का शायद नाटक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर, हर किसी की नहीं होगी पर किसी की है, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ रहा है उनको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे होगी, नाटक नहीं होगा लेकिन सच में बीमार होंगे, लेकिन उस बीमारी की वजह से प्लानिंग बार बार उनकी फेल हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। मुझे पता नहीं क्यों यही चीज़ लग रही थी पहले से, ठीक है। जब हमने ये वाला कार्ड देखा था मुझे ऐसा लगता है
कि आपके पर्सन की मदर जो है ब्रेकअप करना है मुझे, अब ये डिसाइसिव नहीं है। इनको रीज़न क्या है, इनको चीज़ें बैलेंस आउट करनी पड़ रही हैं, इनको फोर्स किया जा रहा है चीज़ों के बारे में, इनको क्या है, इनके साथ कुछ माइंड गेम खेले जा रहे हैं। हो सकता है इनकी मदर नाटक करती हैं इस बात का कि ये बहुत बीमार हैं, और अगर मतलब उनको हो सकता है इमोशनली टॉर्चर करते हैं कि अगर तुमने उसको इसके घर में लेकर के आए या मेरी मर्ज़ी के खिलाफ शादी किया या कुछ भी ऐसा किया तो मुझे कुछ भी हो सकता है फर्जी रिपोर्ट बनवा रखे हों, कुछ भी कर रखा हो, कुछ ना कुछ चीटिंग ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकअप करना है मुझे, या ये चीटिंग करने के लिए जो इंसान बीमार है वो चीटिंग करने के लिए प्रेरित कर रहा है आपके पर्सन को कि वो आपसे करे। तो यहाँ इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप लोगों के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी। बाकी हम डिटेल रीडिंग उसमें देखेंगे जो रात में आएगी। उम्मीद है रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।